क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिजियोथेरेपिस्ट का पेशेंट बना प्रेमी, पति को किया रास्ते से साफ। हैरान कर देगी आपको ये कहानी। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। मामला उत्तराखंड के कोटद्वार का है, जहां पर कोटद्वार में 5 जून को सड़क किनारे मिले एक अज्ञात शव ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। पौड़ी पुलिस ने 15 दिन की गहन जांच के बाद इस रहस्यमय कांड का पर्दाफाश किया। इस कांड में मृतक रविंद्र कुमार की पत्नी रीना सिंधु और उसके प्रेमी परितोष कुमार को इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड पाया गया। दोनों ने मिलकर रविंद्र को शराब पिलाकर फावड़े से उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और शव को कोटद्वार की खाई में फेंक दिया। 5 जून को कोटद्वार के दुगड्डा मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की पहचान दिल्ली के बसंत कुंज निवासी 56 वर्षीय रविंद्र कुमार के रूप में हुई। पौड़ी पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और 15 दिन की मेहनत के बाद इस पूरे कांड की परतें दर परतें खोली और जांच में सामने आया कि रविंद्र की इस पूरी मौत की साजिश उसकी 34 वर्षीय पत्नी रीना सिंधु और 33 वर्षीय प्रेमी परितोष कुमार ने रची है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रीना वर्तमान में मुरादाबाद के रामगंगा बिहार सिविल लाइन क्षेत्र में रहती थी, जबकि परितोष बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के सराय पुरैनी गांव का निवासी है। पुलिस पूछताछ में रीना ने इस पूरे कांड की चौंकाने वाली कहानी बताई। उसने बताया कि रविंद्र और उसका मुरादाबाद में एक 3 मंजिला मकान था, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी। रविंद्र इस मकान को बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था, जिसमें एक कोर्ट केस में लगे लाखों रुपए का जुर्माना भी शामिल था। लेकिन रीना इस बिक्री के खिलाफ थी, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर तकरार होती थी। इसी बीच रीना की मुलाकात फिजियोथेरेपी सेंटर में पेशेंट बनकर आए परितोष कुमार से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। 31 मई को रीना ने रविंद्र को बिजनौर के नगीना में परितोष के घर बुलाया। वहां दोनों ने रविंद्र को शराब पिलाई और फिर परितोष ने फावड़े से उसके गले और छाती पर कई बार कर दिए, जिससे उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। इसके बाद दोनों ने रविंद्र के शव को उनकी SUV 500 गाड़ी में डाला और कोटद्वार के दुगड्डा जंगल में सड़क किनारे खाई में फेंक दिया। छुपाने के लिए वह गाड़ी को नोएडा में छोड़कर फरार हो गए। इस मामले का खुलासा रविंद्र के भाई राजेश कुमार की शिकायत से हुआ। 17 जून को राजेश ने कोटद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसने बताया कि रविंद्र ने 2007 में अपनी पहली पत्नी से अनबन के बाद हरिद्वार में रहना शुरू किया। वहां उसकी मुलाकात रीना से हुई और 2011 में दोनों ने शादी कर ली। रविंद्र ने दिल्ली की पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में मकान खरीदा, जहाँ रीना फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी। राकेश को शक था कि रीना की कहानियां जैसे रविंद्र का 9 मई से चेक बाउंस केस में फरार होना झूठी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस पूरे कांड की क्रूरता उजागर हो गई, जिसमें रविंद्र की 2 पसलियां टूटी हुई पाई गई। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक जांच और मोबाइल डेटा के आधार पर पुलिस ने नोएडा में छोड़ी हुई SUV को ट्रेस किया। रीना ने पूछताछ में कबूल किया कि वह मकान बेचने के रविंद्र के फैसले के खिलाफ थी और परितोष के साथ मिलकर उसने ये साजिश रची। दोनों के अवैध संबंध और लालच इस पूरे कांड का जड़ बने। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में तकनीकी और फॉरेंसिक सबूतों का सहारा लिया है, जिससे इस सनसनीखेज पूरे कांड का खुलासा हो गया है। को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उस व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया